टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों। आपके ब्लिंकिट वाले भैया एक और टॉपिक डिलीवर करने आ गए हैं, नाम है सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड मैग्नेट का टॉपिक है आपका। इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड क्या होता है? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो बांधी जाती है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब के ऊपर, सच दैट इट्स लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स डायामीटर। तो देखो, ये आपकी लेंथ है, ये लेंथ देखो आप जो मैं बना रहा हूं, ये लेंथ है L और ये इसका डायमीटर है। तो दिखाई दे रहा है, अगर मान लो आपका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर तो लेंथ होगी करीब करीब 1 मीटर 1.5 मीटर, मतलब उससे 10 गुना 20 गुना 50 गुना। अब इसके बाद बारी आती है, ये है क्या? आप कह सकते हो भैया ये तो बहुत सारी वही रिंग्स है जो हमने पढ़ी थी मैग्नेट में, जो ऐसी दिखती है, एक रिंग। अब एक रिंग की जगह कई सारी रिंग्स आ गई, एक इसके अंदर आती है N रिंग्स। और रिंग हम देखना जानते हैं, ये जो रिंग थी इसके अंदर या तो करंट ऐसे फ्लो करता है या करंट ऐसे फ्लो करता है। याद करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के अंदर हमारा साउथ बनता है, एंटी क्लॉकवाइज के अंदर हमारा नॉर्थ बनता है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। तो वही सोलेनॉइड है लेकिन बहुत सारी कॉइल है। अब होगा क्या यहां पर, मान लो ये एक सोलेनॉइड है तो एक एक करके रिंग बढ़ती रहेगी आपकी। अब ये वाली जो रिंग है, इस वाली रिंग से अगर साउथ और नॉर्थ लगाऊं मैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेगी। अब उसको बाहर आना चाहिए लेकिन उसको अगली रिंग मिल जाएगी, वो सीधी चलेगी। फिर उसको बाहर आना चाहिए, वो फिर सीधी चलेगी और वो सीधी चलती रहेगी जब तक सारी रिंग्स खत्म ना हो जाए, फिर बाहर आएगी और इसी तरीके से वो यहां चलेगी। ठीक है, और ये आपकी सोलेनॉइड्स की रिंग्स चलेंगी ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा आपके साथ। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी सोलेनॉइड के अंदर। ठीक, अब दोबारा देखो एक बार इसको, ये आपका सोलेनॉइड है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सोलेनॉइड के अंदर कैसी होती है? किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक बात। दूसरी बात, इस पे ध्यान दो, ये प्लस है ये माइनस, पॉजिटिव से चार्ज जा रहा है और वापस आ रहा है, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका लूप, ये। ठीक है, तो दिख गया क्या बन रहा है यहां पे? अगर यहां साउथ बन रहा है तो इधर नॉर्थ बनेगा। तो आप कह सकते हो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट जैसा है। सोलेनॉइड जो है ना वो कुछ नहीं है, कॉपर की इंसुलेटेड, मतलब कॉपर के ऊपर हम एक वो वार्निशिंग लगा देते हैं जो लकड़ियों पे लगाते हैं और उसको इंसुलेटेड बना देते हैं। टच कर गई तो कंडक्ट कर जाएगी वो, इसलिए इंसुलेटेड, थोड़ा सा उनके बीच में इंसुलेशन लगा हुआ होता है। और वो कॉपर की जो वाइंडिंग होती है उसका एक हम सीधा स्पाइरल बना लेते हैं। स्पाइरल आपने देखा होगा, देखो मैं निकाल के दिखाता हूं आपको, ये किताबें गिर ना जाए। ये रजिस्टर सबने देखा होगा, ये वाला स्पाइरल वाला रजिस्टर कुछ कुछ इस तरीके का, लेकिन इसमें गैप बहुत ज्यादा है, उसमें गैप बिल्कुल कम होता है। तो ये हो गया आपका सोलेनॉइड, एक बात। दूसरी बात, जो सोलेनॉइड होता है आपका, जो सोलेनॉइड होता है आपका, उस सोलेनॉइड के अंदर हम कोई मटेरियल या कोई मेटल इंसर्ट कर सकते हैं जिससे उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को चेंज करे। तीसरी बात, ये बिल्कुल वैसा ही काम करता है जैसे बार मैग्नेट काम करती है। तो इधर साउथ और नॉर्थ आ गया, अगर मैं इसके पोल्स बदल दूं बैटरी के, इधर नेगेटिव कर दूं इधर पॉजिटिव कर दूं, तो आप जानते हो पॉजिटिव से जाता है करंट, नेगेटिव में वापस आता है। तो अब कैसा हो जाएगा ये? अब ऐसा हो जाएगा, ये वापस आ रहा है। तो जब ये ऐसे जाएगा और यहां से वापस आएगा, तो जो पहले बना था इधर साउथ उधर नॉर्थ, अब बनेगा इधर साउथ और इधर नॉर्थ। ठीक है, लेकिन यहां पर भी बार मैग्नेट है और यहां पर भी बार मैग्नेट है। अब देखो, तो ये दो चीज हो गई तुम्हारी, सोलेनॉइड समझ में आ गया, उसमें डायरेक्शन समझ में आ गई। अब वो कहता है सोलेनॉइड की ताकत या स्ट्रेंथ। सोलेनॉइड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो बन रही है वो स्ट्रांग है या वीक है। ठीक है, पहली बात, सोलेनॉइड करंट देने के बाद अपने आप को मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, इसका मतलब है टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। मैं करंट बंद कर दूंगा, सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड दिखाना बंद कर देगा।
ठीक है, एक बात तो ये कि कब मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करेगी कितने टर्न्स है। इसकी इस सोलेनॉइड की ताकत कम होगी और इस सोलेनॉइड की ताकत ज्यादा होगी, और उसके बाद करंट कितना ज्यादा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करा, फिर करंट पे डिपेंड करा, फिर डिपेंड करा जो भी उसके बीच में हम कोर डाल रहे हैं वो कैसा है। सोलेनॉइड के बीच में हम कौन सा कोर यूज कर रहे हैं, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन अगर हम कोर यूज करेंगे तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। एक बार ये तीनों पॉइंट पढ़ लो। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ carrying current solenoid depends on number of turns, strength of current and nature of core of material used in solenoid. Use of soft iron as a core in a solenoid produces the strongest magnetism. आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो मैग्नेट है जो बाहर से करंट देने पर उस करंट वाले इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट में कन्वर्ट कर देती है, जैसे सोलेनॉइड। और परमानेंट मैग्नेट वो है जो एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो काफी टाइम तक, एक लंबे टाइम तक अपने उस मटेरियल को मैग्नेटाइज रखता है। होता क्या है, सारे के सारे मटेरियल ऐसे होते हैं। ये आयरन है, आयरन है, इसके बाहर कुछ नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। जैसे ही तो ये ऐसा है, इसके डोमेन ऐसे पड़े हैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसके बाहर एक फील्ड लगाई, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, तो वो सबके सब एक तरफ चलने लग गए और थोड़ी देर के लिए ये एक मैग्नेट बन गया। लेकिन स्टील के साथ ऐसा नहीं होता। स्टील जो होता है वो भी पहले से ऐसा ही था, अब उसको बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए या इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जिससे वो अपने आप को ऐसा बनाए, और एक बार स्टील ऐसा बन गया तो वो वापस नहीं आएगा काफी लंबे टाइम तक। तो स्टील एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो डीमैग्नेटाइज आसानी से नहीं होता। ठीक है, होता है काफी टाइम में, धीरे धीरे होता है। अच्छा, तो ये तो बात हो गई परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ये देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस क्या है। परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम स्टील, ये मैंने ही बताया था। एज अ स्टील हैज द मोर रिटेंटिविटी देन आयरन। ये रिटेंटिविटी हम आगे 11th में पढ़ेंगे। अब बारी आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है, as it can readily demagnétize by stopping the current। जैसे ही मैं करंट बंद करूंगा तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, जैसे ही करंट डालूंगा मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जो जल्दी जल्दी करे वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट ऐसा नहीं करती है। परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी रेडिली डीमैग्नेटाइज, ये एकदम से डीमैग्नेटाइज नहीं की जा सकती। अगला जो स्ट्रेंथ होती है हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की चेंज कर सकते हैं। जितना करंट बढ़ाता जाऊंगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाता जाऊंगा, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां पर स्ट्रेंथ नहीं चेंज की जा सकती। इट इज प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। यहां पर बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स पैदा की जाती है। किससे? इलेक्ट्रोमैग्नेट से बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फोर्स पैदा की जाती है। इट प्रोड्यूस वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर परमानेंट मैग्नेट से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है, इतनी ताकतवर नहीं होती। हाँ, बस रहती लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा रहती है उसके अंदर। पोलैरिटी कैन बी चेंज। हाँ, इसमें अगर मैं प्लस माइनस को उल्टा करूंगा, जैसे भी पीछे करा था, इस वाले में और इस वाले में पोलैरिटी बदल गई थी, लेकिन परमानेंट मैग्नेट में मैं पोलैरिटी नहीं बदल सकता। परमानेंट मैग्नेट में जिस डायरेक्शन में वो बन गया मटेरियल, उसी डायरेक्शन में रहेगा। तो परमानेंट मैग्नेट में मैं पोलैरिटी चेंज नहीं कर सकता। तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका सोलेनॉइड का, ठीक है, जो डिलीवर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी के न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए राधे राधे।